Good morning. Today we start from the Heisenberg uncertainty principle. It states that it is impossible to determine simultaneously the exact position and exact momentum of an electron. It means कि यदि किसी ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है तो उसकी किसी भी टाइम पर उसकी पोजीशन क्या है और उसका मोमेंटम क्या है, दोनों को हम एक साथ डिटेक्ट या फाइंड आउट नहीं कर सकते. दैट इज़ द हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल. मैथमेटिकली इट कैन बी गिवन एज डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी इज़ ग्रेटर देन एंड इक्वल टू एच अपॉन 4 पाई. डेल्टा पी मोमेंटम है, डेल्टा एक्स इज़ द अनसर्टेनिटी इन पोजिशन एंड डेल्टा पी इज इक्वल टू डेल्टा एम इंटू वी बिकॉज द मोमेंटम इज इक्वल टू मास इंटू वेलोसिटी. तो डेल्टा एम इंटू वी इज़ द मोमेंटम. तो इस तरह से हम ये फाइंड आउट कर सकते हैं कि हमारा कोई भी इलेक्ट्रॉन है जो कि किसी पाथ में घूम रहा है, तो या तो हम उसकी पोजीशन को फाइंड आउट कर सकते हैं या उसके मोमेंटम को फाइंड आउट कर सकते हैं. दोनों को ही हम एक ही टाइम पर फाइंड आउट नहीं कर सकते. दैट इज़ द हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल. ये रूल केवल उन्हीं पे फॉलो होता है जो कि इलेक्ट्रॉन की तरह एक डेफिनेट पाथ के अंदर मूव करते हैं. दूसरा इफेक्ट सिग्निफिकेंस इस रूल का है कि ये रूल या ये प्रिंसिपल जो है ये केवल माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स पे ही फॉलो होता है. हाइजेनबर्ग के अनुसार जो इलेक्ट्रॉन है उस जिस डेफिनेट पाथ में घूम रहा था उसमें हम उसकी वेलोसिटी या मोमेंटम या उसकी पोजीशन को एक साथ डिफाइन नहीं कर सकते. बट बोर के द्वारा ये बताया गया कि इलेक्ट्रॉन जिस डेफिनेट पाथ के अंदर मूव कर रहा है उसकी पोजीशन कहाँ है और उसकी वेलोसिटी कितनी है एट द सेम टाइम हम दोनों को फाइंड आउट कर सकते हैं, जो कि हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग ऐसा नहीं हो सकता है. दूसरा रीज़न है उसका फेल होने का कि बोर्स ने अपने मॉडल के अंदर ये बताया ओनली कि इलेक्ट्रॉन इज़ ए पार्टिकल नेचर नॉट ए वेव नेचर, क्योंकि बोर्स ने अपने मॉडल में बोर्स एनर्जी, रेडियस ऑफ द ऑर्बिट, बोर्स वेलोसिटी, इन सभी को फाइंड आउट करा, लेकिन वेव करेक्टर का कहीं भी कंसीडरेशन नहीं किया. इट मीन्स कि ये कुछ पॉइंट ऐसे हैं जिनके द्वारा कि हम बोर्स मॉडल को डिस्कार्ड कर सकते हैं. बोर्स मॉडल के डिस्कार्ड होने के बाद में जो नेक्स्ट मॉडल आया जिसने कि बोर्स मॉडल में थोड़ा सा मॉडिफिकेशन किया, दैट इज़ द क्वांटम मैकेनिकल मॉडल ऑफ एन एटम. दिस मॉडल इज़ बेस्ड ऑन द क्वांटम मैकेनिक्स. Quantum mechanics is a theoretical science that deals with the study of the motion of the microscopic object that have both observable wave-like and particle-like properties. Quantum mechanics क्या है कि एक theoretical science है जिसमें हम किसी भी माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट की वेव-like और particle-like characteristics के बारे में डिटेल में स्टडी करते हैं. दैट इज़ नोन एज द क्वांटम मैकेनिक्स. बेस्ड ऑन क्वांटम मैकेनिक्स ए न्यू मॉडल ऑफ एटम वाज डेवलप्ड. दिस मॉडल इज़ नोन एज क्वांटम मैकेनिकल मॉडल. In this model, behavior of the electron is an atom is described by an equation known as Schrödinger wave equation. Delta square psi divided by delta x square plus delta square psi divided by delta y square plus delta square psi divided by delta z square plus 8 pi square m upon h square bracket e minus v psi is equal to 0. That is the Schrödinger wave equation. In equation where x, y, z are the three space coordinates है, m is the mass of the electron, h is the Planck constant, E is the total energy
and V is the potential energy of electron. Psi Greek letter है, psi is amplitude of the electron wave and is called the wave function. इस तरह से मैकेनिकल क्वांटम मैकेनिकल मॉडल के द्वारा स्क्रोडिंगर वेव के द्वारा उसमें बताया गया है कि इलेक्ट्रॉन के अंदर डुअल करैक्टर प्रेजेंट है. वेव करैक्टर भी है क्योंकि वेव करैक्टर साई इज द एम्पलीट्यूड एंड एम्पलीट्यूड इज प्रेजेंट इन द वेव नेचर. और मास दिया हुआ है, प्लांक कांस्टेंट है, एनर्जी दी गई है. इट मीन्स इट बिहेव्स लाइक ए वेव करैक्टर एज वेल एज द पार्टिकल नेचर. इम्पॉर्टेंट फीचर ऑफ क्वांटम मैकेनिकल मॉडल. फर्स्ट है द एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज क्वांटाइज, that is can only have certain value, that is 1 2 3 4, not in a decimal, है ना. The existence of quantized electronic energy level is a direct result of the wave like properties of electrons. Both the exact position and exact velocity of an electron in an atom cannot be determined simultaneously, जो कि हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल में बताया गया है कि हम दोनों को एक साथ फाइंड आउट नहीं कर सकते. एन एटॉमिक ऑर्बिटल हैज़ वेव फंक्शन साई. देयर आर मैनी ऑर्बिटल इन एन एटम. इलेक्ट्रॉन ऑक्यूपाई एन एटॉमिक ऑर्बिटल विच हैज़ ए डेफिनेट एनर्जी. क्योंकि हमको पता है कि हमारा जो एटॉमिक ऑर्बिटल है उसका जो एक पर्टिकुलर फंक्शन है, दैट इज़ द वेव फंक्शन, और उसके अंदर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है. इट मीन्स इलेक्ट्रॉन उस ऑर्बिटल के अंदर एक डेफिनेट एनर्जी रखता है. एन ऑर्बिटल कैन नॉट हैव मोर देन 2 इलेक्ट्रॉन. एक ऑर्बिटल के अंदर 2 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन कभी भी नहीं हो सकते. द ऑर्बिटल्स आर फिल्ड इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी. इन ऑर्बिटल्स के अंदर इलेक्ट्रॉन की फिलिंग, जैसे जैसे एनर्जी इंक्रीज होती जाती है वैसे वैसे फिलिंग होती जाती है. All the information about the electron in an atom is stored in orbital wave function. और इलेक्ट्रॉन के बारे में जितनी भी हमको नॉलेज चाहिए, जितनी भी उसके बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए, दैट इज स्टोर्ड इन द ऑर्बिटल्स. नेक्स्ट पॉइंट है द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन एट ए पॉइंट विद इन एन एटम इज प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ ऑर्बिटल वेव फंक्शन, दैट इज द साई स्क्वायर. दैट पॉइंट it is known as probability density and is always a positive. From the value of psi square at different point within an atom, it is possible to predict the region around the nucleus where electron most probably will be found. psi square की वैल्यू जहाँ पर ज़्यादा होगी, इट मीन्स वहाँ पर या पॉजिटिव होगी, तो हमको पता चल जाएगा यहाँ पर इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी उतनी ही ज़्यादा है. इसी के साथ ही हमारा एक नया टॉपिक आता है, दैट इज़ द क्वांटम नंबर. क्वांटम नंबर एटॉमिक ऑर्बिटल कैन बी स्पेसिफाइड बाय गिविंग देयर करस्पॉन्डिंग एनर्जी एंड एंगुलर मोमेंटम विच आर क्वांटाइज्ड. द क्वांटाइज्ड वैल्यू कैन बी एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ क्वांटम नंबर. एक ऑर्बिटल के अंदर जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है उसके अंदर उसकी लोकेशन कहाँ है, उसकी शेप कहाँ है, उसकी साइज़ कितना है, उसकी एनर्जी कितना है, उसका स्पिन कैसा है, क्लॉकवाइज है या एंटी क्लॉकवाइज है, इन सारी प्रॉपर्टीज़ के बारे में या इन सारी करेक्टरिस्टिक्स के बारे में, इलेक्ट्रॉन की इन सारी इंफॉर्मेशन के बारे में हम क्वांटम नंबर के द्वारा डिस्कस कर सकते हैं. ये क्वांटम नंबर हमारे 4 तरह के होते हैं. First is the principal quantum number, second is the azimuthal quantum number, third is the magnetic quantum number, and fourth is the spin quantum number. Now we start from the first is the principal quantum number. It is the most important quantum number since it tells the principal energy level or shell to which the electron belongs. It also determines the average distance of electron from the nucleus. प्रिंसिपल क्वांटम नंबर इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय ए स्मॉल एन. ये हमको बताता है कि हमारा वो इलेक्ट्रॉन कौन से ऑर्बिट के अंदर प्रेजेंट है या उसका न्यूक्लियस से कितने डिस्टेंस पे वो प्रेजेंट है.
It is denoted by the letter n and can have any integral value except 0. 0 इसकी वैल्यू कभी नहीं हो सकती है. That is n is equal to 1, 2, 3, 4 and so on. The various principal energy shell are also designated by the letter K, L, M, N, O, P, etc. starting from the nucleus. Means nucleus के पास वाला जो है उसको K बोलेंगे. Next is L, M, O, N, O, P. The higher the value of the n, the higher is the electronic energy. जैसे जैसे हमारा ऑर्बिट या शेल इंक्रीज होता जाएगा उसकी एनर्जी भी इंक्रीज होती जाएगी. दैट द फर्स्ट पॉइंट इज द कि इलेक्ट्रॉन हमारा कौन से ऑर्बिट के अंदर प्रेजेंट है, जो कि हमको प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के द्वारा फाइंड आउट होता है. सेकेंड है हमारा एजीम्यूथल और ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम, जिसको कि हम स्मॉल एन से एल से रिप्रेजेंट करते हैं. It is found that the spectra of the element contain not only the main lines but there are many fine lines also present, जो कि हमने स्पेक्ट्रम में बताया था जीमान इफेक्ट और स्टार्क इफेक्ट की वो छोटी छोटी लाइन नहीं है बल्कि दे डिवाइडेड इनटू अ स्मॉल लाइंस. दिस नंबर हेल्प्स टू एक्सप्लेन द फाइन लाइंस ऑफ द स्पेक्ट्रम. तो वो फाइन लाइंस किस चीज़ की थी उसको ये डिफाइन करता है ये वाला क्वांटम नंबर. The azimuthal quantum number gives the following information. Number 1 कि the number of subcell present in the main cell, कि उस मेन शेल के अंदर कितनी सबशेल प्रेजेंट हैं उसके बारे में हमको इस एजीम्यूथल क्वांटम नंबर से इंफॉर्मेशन मिलती है. सेकेंड सॉरी द एंगुलर मोमेंटम ऑफ द इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन एनी सबसेल. उस सबशेल के अंदर जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है उसका एंगुलर मोमेंटम कितना है उसके बारे में भी हमको इससे जानकारी मिलती है. द रिलेटिव एनर्जी ऑफ द वेरियस सबसेल, जो हमारी सबसेल है डिफरेंट टाइप ऑफ सबसेल जैसे कि एस पी डी एफ सबसेल इज़ प्रेजेंट, उनकी एनर्जी कितनी कितनी है उसके बारे में जानकारी मिलती है. एंड द शेप ऑफ द वेरियस सबसेल प्रेजेंट विद इन द सेम प्रिंसिपल सेल. उस सेल के अंदर जो वेरियस सबसेल प्रेजेंट हैं उनकी शेप कैसी है उसके बारे में भी हमको इससे जानकारी मिलती है. इसको हम स्मॉल एल से रिप्रेजेंट करते हैं. स्मॉल इसका फॉर्मूला फाइंड आउट करने का है स्मॉल एल इक्वल टू n-1. इफ़ वी फर्स्ट सेल इज प्रेजेंट इट मीन्स n इक्वल टू 1 कैन हैव ओनली वन वैल्यू दैट इज द l इक्वल टू 0. and for n equal to 2 the possible value of l equal to 1, 0 or 1. Subcell corresponding to the different value of l are represented by the following symbols 0, 1, 2, 3, 4, 5 etc. It means 0 is the value for the S subcell, 1 is the P subcell, 2 is the D subcell and 3 is for the F subcell. इसी तरह से इसके द्वारा हम एंगुलर मोमेंटम को फाइंड आउट कर सकते हैं. उसका फॉर्मूला है L इक्वल टू अंडर रूट L ब्रैकेट L प्लस 1 H डिवाइडेड बाई 2 पाई. दैट इज़ द फॉर्मूला फॉर द एंगुलर मोमेंटम, जो कि हम इस क्वांटम नंबर के द्वारा भी फाइंड आउट कर सकते हैं. थर्ड क्वांटम नंबर है हमारा मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, जिसको कि हम स्मॉल m से रिप्रेजेंट करते हैं. The magnetic orbital quantum number determines the number of preferred orientation of the electron present in a subshell. Since each orientation corresponds to an orbital, therefore the magnetic orbital quantum number determines the number of orbital present in any subshell. किसी भी सबशेल के अंदर कितने ऑर्बिटल हैं, नंबर ऑफ द ऑर्बिटल कितने हैं, वो हम मैग्नेटिक क्वांटम नंबर के द्वारा फाइंड आउट करते हैं. एंड इसका फॉर्मूला है m इक्वल टू 2l प्लस 1. इसकी वैल्यू -l2 0 और +l तक होती है. तो फॉर l इक्वल टू 0 इट मीन्स द s सबसेल इज प्रेजेंट. द m इक्वल टू कितना आएगा 1. इट मीन्स कि S के अंदर केवल एक ही ऑर्बिटल प्रेजेंट है. इसी तरह से हम सॉरी P के लिए फाइंड आउट करना चाहें तो 2l प्लस 1 से क्या होगा 2 इंटू 1 प्लस 1 दैट इज इक्वल टू 3. इट मीन्स P के अंदर 3 ऑर्बिटल्स प्रेजेंट हैं. एंड सेम फार्मूला इज अप्लाइड फॉर द D और F सबसेल. D के अंदर 5 सबसेल इज प्रेजेंट, ऑर्बिटल इज प्रेजेंट एंड F के अंदर जो है 7 ऑर्बिटल्स इज प्रेजेंट. एंड लास्ट क्वांटम नंबर है हमारा
स्पिन क्वांटम नंबर। ये क्वांटम नंबर जिसको हम स्मॉल एस से रिप्रेजेंट करते हैं, एंड इट डिफाइन ओनली द ओरिएंटेशन ऑफ स्पिन एंगुलर मोमेंटम ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। इट मीन्स इसके दो ओरिएंटेशन होते हैं, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज को हम प्लस हाफ या अपवर्ड एरो के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं, एंड एंटी क्लॉकवाइज को माइनस हाफ और डाउनवर्ड एरो के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं। इसके अलावा इट एक्सप्लेन द मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ द सब्सटेंस।